आज ब्लैक कॉफ़ी शो में हमारे साथ बैठे हैं उमर अली खान, जो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। काफ़ी लंबे चौड़े स्मार्ट जैसे लोग होते हैं पठान वैसे ही हैं। तो अब 2027 में यहाँ के सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ये दोनों सीट हमने जिताई थी। यहाँ पे दो लोग, मैं वो चाहता नहीं कि कंट्रोवर्शियल भाई मतलब ये सब चीजें रहे, तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं अब अगर पब्लिक को बताना चाहते हैं, वो अपने भाई को जितवा लेते। पहले हमें जितवाया है उन्होंने, तो अपने पहले भाई को जितवा सके। भाई उनके क्यों हारे? नहीं, उनका कहना है कि हमने दो सीटें जो नरेश सैनी और जो मसूद अख्तर वाली, वो 2017 की सीट मैंने अपनी छोड़ी थी, वो हमारी मेहनत थी, वहाँ वो भेड़ की जनता की मेहनत थी वो, और लास्ट मोमेंट के ऊपर हमने वो सीट छोड़ी थी। ये दोनों सीटें तो मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं पूरे सातों की सात सीटें जिताऊंगा। बेहट का टिकट की जहां तक सवाल है, देहात विधानसभा के टिकट की जो सवाल है, वो इतना आसान नहीं है, वो जानते भी हैं। अब ये सिर्फ चर्चा में रहने के सब बयान होते हैं। Black coffee, no sugar, no cream. Strong body like a Nubian queen. Black coffee, no sugar, no cream. Quick sip that'll put my mind at ease. Black coffee, no sugar, no cream. आज ब्लैक कॉफ़ी शो में हमारे साथ बैठे हैं उमर अली खान, जो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। काफ़ी लंबे चौड़े स्मार्ट जैसे लोग होते हैं पठान वैसे ही हैं। आज उनके बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, उन्होंने राजनीति कहाँ से शुरू करी, 2027 में चुनाव आ रहे हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से वो करेंगे, सारी बातें उनके साथ करेंगे। कैसे उमर भाई? मैं ठीक हूँ। उमर भाई, दर्शकों को मैं ये जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? साहब, मेरा गांव का नाम पठेड़ है। हम लोग पठेड़ के एक छोटे से किसान परिवार से हैं और जिम्मेदारी रही है, गांव के प्रधान भी हम लोग रहे हैं। तो हमारे बड़ों का नाम ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से वहाँ पर आज भी जिंदा है। नवाब पठेड़ फैमिली के नाम से हमें लोग वहाँ पे मोहब्बत देते हैं। फिर हम छात्र राजनीति में रहे। छात्र राजनीति के अंदर महाराज सिंह कॉलेज के अंदर जब आए, तो वहाँ पर भी ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत अच्छा वहाँ पर हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया, एक अच्छी टीम बन के वहाँ पर रही। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस टाइम पे चुनाव नहीं हुआ करते थे, छात्र राजनीति हमारे उसमें छात्र चुनाव। तो शुरू से ये मतलब ब्लड में आप कह सकते हैं, और फैमिली बैकग्राउंड भी वही रहा है। फिर आपकी शादी इमाम बुखारी की बिटिया से हुई। जी जी। तो उसका राजनीतिक फायदा मिला आपको? हाँ, अब आप कह सकते हैं बिल्कुल। अब आप लोग सब लोग कहते भी हैं। और देखिए, वो ठीक है, फैमिली है हमारी। और नेताजी से हम पहले भी मिला करते थे, और शादी के बाद थोड़ा सा और हम लोग आना जाना ज़्यादा हो गया। और नेताजी ने उस टाइम 2008 में मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़ो, और वो चाहते थे कि पढ़े लिखे नौजवान आगे आए, खासतौर से मुस्लिम समाज के अंदर। तो उस टाइम भी उन्होंने हमें कहा था। फिर 2012 में नेताजी ने ही खुद चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया। भैया ने कहा उस टाइम, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो तब से बस उनके साथ में है। इमाम बुखारी जी शाही मस्जिद दिल्ली के इमाम हैं, तो उनकी बहुत समाजवादी पार्टी में एक अहम वो रहता है, मतलब बड़ी दखल रहा करता था, उनकी काफ़ी करीबी है। तो उससे क्या लगता है आपको, क्या प्रॉफिट होता है? देखिए, मैं आज आपको बताऊं, देखिए इमाम बुखारी साहब मेरे फादर इन लॉ हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने हकीकत ये बयान करूं, अब मैं हल्फिया कह सकता हूं कि वो कभी फेवर में नहीं थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। अच्छा। ना वो फेवर में थे, ना मेरे पेरेंट्स फेवर में थे, ना मेरी फैमिली फेवर में थी, ना मेरे बहन भाई। और आज भी मैं वही थे, नहीं है भी कह सकता हूँ। ये मेरा शौक था और ये मेरी खुद की चॉइस थी मेरी। और आप ये देखिए कि बहुत लंबे किस्से हैं। मुझे मालूम नहीं कि हम लोग कितने यहाँ बैठे हैं, मैं कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा भी। आप बोलते रहिए, हम बैठे हैं आपके लिए। हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि जब राजनीति की हमारी शुरुआत हुई, समाजवादी मतलब पहली पार्टी समाजवादी पार्टी और आखिरी में समाजवादी पार्टी ही रहेगी। हम समाजवादी पार्टी के अंदर ही हमेशा इंशाल्लाह ताला जब तक रहेंगे। तो जब समाजवादी पार्टी के अंदर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया और एक्टिव हुए, तो फैमिली की सपोर्ट उस टाइम बिल्कुल नहीं थी। कभी फैमिली ने नहीं चाहा कि मैं राजनीति में जाऊँ। अब पहले मैं आप अपने बारे में बता दूं, मैं आपको, मैंने जब ग्रेजुएशन के बाद मैं एमबीए करने चला गया था। मुझे पेरेंट्स ने एमबीए करने भेज दिया था, पहले लखनऊ भेजा, फिर मेरा ट्रांसफ़र मेरा गाजियाबाद हो गया था कॉलेज में। तो मैंने वहाँ से अपना एमबीए किया। उसके बाद फिर मुझे जॉब का शौक हुआ, फिर मैं दुबई चला गया। मैंने दुबई जाके माशाल्लाह कई साल मैंने जॉब की, और मैं दुबई गवर्नमेंट के लिए मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन दिमाग में, दिल में हमेशा एक
राजनीति का एक वो था, सोशल वर्क का एक बहुत बड़ा एक हमेशा में चाहत रही। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इस्तीफा देकर आया था जब मैं, आजकल उस कंपनी का नाम डीपी वर्ल्ड है, अच्छा, आपने शायद नाम सुना भी हो, ये दुबई गवर्नमेंट का वेंचर है। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो सब लोगों ने मुझे ये कहा था कि शायद आप कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, थोड़ा डॉक्टर को दिखाओ कि ऐसी जॉब कौन छोड़ के जाता है। लेकिन एक दिल में दिमाग में यही था और मैं फिर उसको जॉब को छोड़कर आया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं जॉब छोड़ के वापस इंडिया आ रहा हूँ, और ये मेरी खुद का मेरा फैसला था, खुद की मेरी चॉइस थी और है। जो आपका क्षेत्र है घाट क्षेत्र, उसके बारे में बताइए। वहाँ पानी की कमी रहती है, गर्मियों में आग लग जाती है। देखिए भेंट का जो क्षेत्र है ये घाड़ का इलाका है, जहाँ या तो इतनी बारिश होगी कि वहाँ बाढ़ का रुख अख्तियार कर लेगी, और यह इतना सूखा पड़ेगा कि वहाँ पर बिल्कुल अकाल पड़ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ के नीचे का इलाका है कि रैपिड फ्लड आता है, रैपिड फ्लड आते ही एकदम आपको पूरा भागे चला जाएगा और वो पानी वहाँ रुकेगा नहीं, फिर पानी प्लेन में चला जाएगा। तो उस पानी का हम लोगों को फायदा नहीं हो पाता। मैंने लास्ट ईयर भी मैंने विधानसभा के अंदर 2 बार ये मुद्दा उठाया कि जो हमारा रैपिड फ्लड जो हमारा ऊपर से पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है कि हमें उसको स्टॉक करना चाहिए, हमें उसको ऐसा बांध हम लोगों को वहां पर कोई बनाना चाहिए कि जिससे कि वो पानी को हम स्टॉक कर सकें, और जब गर्मियों के अंदर वो पानी हम लोग अपनी सिंचाई के लिए या जानवरों के लिए, जंगली जानवरों के लिए वो पानी इस्तेमाल हो सके। क्या हुआ? तो यही, अब आप जानती हैं अब इस टाइम गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है हमारे पास यहाँ देने के लिए। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, अभी भी पीडब्ल्यूडी के अंदर बड़ी लड़ झगड़ के हम लोगों ने ये 4 लेन पास करवाया, अभी बहुत सड़कें वहीं रुकी हुई हैं। अभी अब्दुल्लापुर वाली पुलिया का मामला चल रहा है, पास हो जाते हैं, बजट है नहीं, पैसा है नहीं इनके पास। आपके देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा नंबर 1 है, जहां से आप विधायक हैं, ये भेंट विधानसभा नंबर 1 जी। तो वहां पे मां शाकुंभरी देवी का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है जो वर्ल्ड फेमस है, देश में बड़े लोग सिद्धपीठ में हैं, तो उसके आसपास भी फ्लड आ जाता है काफी। तो देखिए हमारे यहाँ हम खुशनसीब हैं कि हमारी भेंट विधानसभा में माता शाकुंभरी देवी जी का तीर्थस्थल है और शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी, ये दोनों हमारे खानका, ये हमारे यहाँ पे बहुत एक हम लोग फख्र की बात है कि हमारी विधानसभा, हम उसी विधानसभा से हैं जहाँ पर ये दोनों का वहाँ पर तीर्थपीठ है और खानका है। दोनों के अंदर क्या दिक्कत है कि जब वहाँ पानी आता है, अभी मैंने विधानसभा में मामला उठाया था, शायद आपने सुना भी हो, कि वहाँ जब रैपिड फ्लड आता है तो श्रद्धालु जो रोड को, जो आपकी नदी पार कर रहे होते थे, तो वो अक्सर बह जाया करते थे और कई हादसे हुए, और जितने भी ये प्रसाद बेचने वाले जो वहाँ बैठते हैं, इनके पूरे के पूरे प्रसादों की दुकानें उड़ जाया करती थी। जी। लेकिन ये है कि फिर हम लोगों ने 2 बार मैंने मामला उठाया था विधानसभा में। अब ऊपर वाले का शुक्र है कि वहाँ पुल उन्होंने पास कर दिया सरकार ने, अब वहाँ पुल पे काम चल भी रहा है। ऐसे ही खानका के अंदर भी, वहां पे खानका से पहले भी एक ऐसे ही एक रपटा टाइप है, वहां पर भी एकदम वहाँ रैपिड फ्लड आता है, वहां पानी आता है। हमने उसकी मांग उठाई हुई है कि वहां पर भी एक पुल की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। तो यही चीज बेसिकली हम लोग यहाँ पे नीड्स है हमारे यहाँ, छोटी छोटी जो है मेन। आपके भेंट क्षेत्र में आम और अमरूद भी बड़ा फेमस है। हमारे यहाँ पूरी ये आम की बेल्ट है हमारी, ये हमारी पूरी की पूरी बहुत अच्छा आम होता है हमारे यहाँ पर, अमरूद बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ गन्ना अच्छा है। तो ये सब हमारे यहाँ बड़ी हरी बेल्ट है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है। और जो थोड़ा सा बस हमारे घाट का इलाका है, जो पहाड़ के तलेटी का है, वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पानी की सिंचाई के लिए पानी नहीं है वहाँ पर। आप 2012 में राजनीति में आए तो एमएलसी बने? नहीं, मैं पहले एमएलए का इलेक्शन मैंने लड़ा था। कौन सी ईयर में? मैं 2012 में लड़ा था मैं। अच्छा। और मुझे उसमें मुझे फिर भी ऊपर का शुक्र है, मुझे मेरी हैसियत था, मुझे वोट मिलने का काम हुआ था, मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, मेरे इतनी मुखालमत के बाद ये मुझे अच्छा वोट वहाँ मिला। क्यों हारना पड़ा आपको? देखिए अब मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, वो आप भी जानते हैं, आप नहीं, दर्शक नहीं जानते। लेकिन ये है कि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर उस टाइम वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, उसमें मुझे पीसना पड़ा। उसमें किस पार्टी का विधायक जीते थे वहां से? हमने बीएसपी से थे, महावीर राणा जी। अच्छा। महावीर सिंह राणा साहब थे, तो उनकी वो जीते थे वहां पर। फिर 2012 में आपको मुझे फिर एमएलसी बनाया गया था। हाँ। और नेताजी ने बनवाया, भैया के कहने पे बनवाया। 2012 से 18 तक मैं एमएलसी रहा हूँ। 17 में भी आपको सिंबल मिला था? 17 में मुझे सिंबल हुआ था, मेरा टिकट हो गया था, और सुबह मेरा नॉमिनेशन था कि रात को फिर मेरे पास माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का कॉल आया था कि अलायंस हो गया है, और जो भी हमारी उनसे बात हुई। किसके साथ अलायंस हुआ आपका? कांग्रेस के साथ में अलायंस हुआ था। और उस टाइम मैंने अपना टिकट जो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। अच्छा। और 2022 में आपको जीता? 2022 में फिर आपकी दुआओं से मुझे टिकट हुआ, और आप ऊपर वाले का शुक्र रहा। उस समय भी अलायंस था? उस टाइम भी अलायंस था, कांग्रेस का अलायंस रहा। तो अब 2027 में यहाँ के सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ये दोनों सीट हमने जिताई थी। यहाँ पे 2 लोग थे हमारे, एक
एक तो वो थे मसूद अख्तर देहात से और आपके यहाँ से थे नरेश सैनी। जी जी। तो दोनों सीट हमारी है तो हमें चाहिए। देखिए अब क्या मैं वो चाहता नहीं कि कंट्रोवर्शियल मतलब ये सब चीजें रहे, वो आप बेहतर जानते हैं। नहीं अब अगर पब्लिक को बताना ही चाहते हैं, वो अपने भाई को जितवा लेते पहले। हमें जितवाया है उन्होंने, तो अपने पहले भाई को जितवा, सके भाई उनके क्यों हारे? वो क्यों हारे? पहले बस सके भाई को जितवाना चाहिए था ना उन्होंने। नहीं, उनका कहना है कि हमने 2 सीटें जो नरेश सैनी और जो मसूद अख्तर वाली, वो 2017 की सीट मैंने अपनी छोड़ी थी, वो हमारी मेहनत थी, वहाँ वो भेड़ की जनता की मेहनत थी वो, और लास्ट मोमेंट के ऊपर हमने वो सीट छोड़ी थी। और 17 का हमने सिंबल अपना आज भी मेरे पास रखा हुआ है, आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा आपको। मुझे पता है। और वो सीट हमने सिर्फ भैया के कहने पे अलायंस के अंदर कांग्रेस को देने का काम किया। तो अलायंस तो अब भी है आपके साथ? अलायंस अभी भी है। तो फिर कैसे इमरान मसूद साहब जो यहाँ के सांसद हैं, आज बड़े नेता हैं, और उनका कहना है कि ये दोनों सीटें तो मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं पूरे 7 की 7 सीटें जिताऊंगा, लेकिन ये 2 सीटें तो मेरी हैं, उसमें एक को तो वो लड़ाएंगे अपने भाई जो आपके समाजवादी के हैं शाहनवाज साहब, और एक को किसी और का। देखिए, जो माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव साहब और माननीय राहुल गांधी जी जो तय करेंगे वो होगा। और बेहट का टिकट की जहां तक सवाल है, या देहात विधानसभा के टिकट की जो सवाल है, वो इतना आसान नहीं है, वो जानते भी हैं। अब ये सिर्फ चर्चा में रहने के सब बयान होते हैं। हाँ, ये अगर बयान अगर पार्टी हाईकमान की तरफ से आता है तो हम उस पर चर्चा भी की जानी चाहिए। तो इस पर मेरे ख्याल से चर्चा नहीं करें तो मतलब बेटर है। कमाल की बात है, एक हमारे यहाँ शाहनवाज MLC साहब है, वो आपके ही यहाँ से MLC है समाजवादी पार्टी से। वो आपके यहाँ जब अखिलेश यादव जी आते हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, कोई भी आते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें तो उनकी ना फोटो होती ना वो वहां दिखते हैं। हाँ, गलत बात है। तो उन्होंने समाजवादी छोड़ दी क्या? अब वो तो उनसे आप पूछिए, आप भी तो कोई बात नहीं हुई हमारी, कोई उनसे हमारे कुछ मालूम नहीं है। और वो हर जगह इमरान साहब के साथ रहते हैं। अब वो उनकी मर्जी है, वो आप उनसे पूछिए कि वो कौन सी पार्टी में। अच्छा, वो बेहतर बता पाएंगे। MLC तो वो समाजवादी के ही है। नहीं, बनाया समाजवादी पार्टी ने है, समाजवादी पार्टी की देन है, इसमें कोई शक वाली बात है। कि जो आपने क्वेश्चन करा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए बेटर है एक बार आप उनसे पूछें कि आप ऐसा, आप उनसे पूछना चाहिए मीडिया वाले। आशु मलिक जी जो है वो उस सीट से, देहात की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लड़ना चाहते नहीं, वो लड़ेंगे। वो लड़ेंगे तो समाजवादी इंशाअल्लाह ताला वो लड़ेंगे भी, हम भी लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह बाकी 5 विधानसभाओं के अंदर जो फैसला हाईकमान का होगा वो उस पर डिपेंड करता है, और इंशाल्लाह सब जीत कर भी जाएंगे। कमाल की बात यह है कि एक ही पार्टी के, एक MLC जिस पार्टी ने बनाया और एक विधायक जिसे जनता ने चुना, अपनी पार्टी के खिलाफ ही गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है। और जनता देख भी रही है। देखिए, आप अगर आपस में लड़ेंगे, मतलब आप बीजेपी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे तो लड़ने के लिए अपना ही बहुत है। तो क्या ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अब ये जाहिर है, अब आप खुद देखिए ना जो भी हो रहा है। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? ये 2 भाइयों की लड़ाई के अंदर फायदा तीसरा उठा के लेके चला जाएगा। पठान तो वो भी हैं। यहाँ पठान बिरादरी कुछ नहीं है। यहाँ मैं पठानों की बात बता दूं आपको, अगर आप बात कर रहे हैं, हमारे हम ठीक है पॉलिटिक्स में रहे, हमारी फैमिली हमेशा, आप अगर पछेड़ जाएंगे वो आपको बताएंगे, हमारे सारे मामा नाना जितने भी हैं, हर धर्म के, हर बिरादरी के हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा घर पछेड़ है। पछेड़ के अंदर हमारे यहाँ हमेशा 2 झंडे लगे रहे। एक झंडा नीचे नीरेपाल अंकल का, नीरेपाल शर्मा जी स्वर्गीय, और दूसरा झंडा अल्लाह बख्शे रशीद मसूद साहब का। ठीक है, हमारी बिरादरी के वहां पर अल्लाह बख्शे मंसूर खान साहब चुनाव लड़े, अल्लाह सैयद असलम खान साहब चुनाव लड़े, लेकिन हमने इनको नहीं छोड़ा, हम हमेशा इनके साथ लगे रहे। और हम शर्मिंदा है कि हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया इलेक्शन के अंदर। हम छोटे थे उस टाइम, लेकिन राजनीति का शौक शुरू से रहा। हम हमेशा इसी परिवार के साथ लगे रहे, काजी रशीद मसूद। हाँ, हमेशा इनके साथ रहे। हम कभी पार्टी में नहीं रहे, कभी किसी के साथ नहीं रहे, हमने हमेशा इनका साथ दिया। और बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पार्टी से मतलब नहीं। नीरेपाल शर्मा जी हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते, विधायक रहा करते थे। हमारा एक झंडा उनका हुआ करता था, दूसरा झंडा MP का इलेक्शन का रशीद साहब का हुआ करता था। हमारे यहाँ MP का इलेक्शन मंसूर अंकल लड़े, हम तब भी रशीद मसूद साहब के साथ रहे। जब हमारा असलम अंकल इलेक्शन लड़े, तब भी हम इन्हीं के साथ रहे। और जब हमारा चुनाव का टाइम आया तो आपको मालूम है कि हमारी कितनी मुखालफत की गई थी। और जिनकी हमने मुखालफत करी वो बेचारे अल्लाह बख्शे, उन्होंने मंसूर अंकल ने भी मेरा साथ दिया, और अल्लाह सैयद असलम अंकल को, असलम खान साहब ने भी हमारा साथ दिया। तो बिरादरी हमारे यहाँ चलती नहीं है, हमारे यहाँ पे चलता है ताल्लुकात। और हमारे यहाँ चलता है कि आदमी का, नहीं, जब आप चुनाव जीते तो आपको हर वर्ग के लोग, हमें हर वर्ग ने वोट दिया, मुझे हर धर्म के मैं वो खुशनसीब हूँ कि इस लहर के अंदर भी मैं बहुत बड़ा ऊपर वाले का रहम है मेरे ऊपर कि सबसे बड़ी जीत ऊपर वाले का शुक्र है यहाँ पर आपकी रही।
सबसे ज्यादा वोट हमें यहाँ पे मिले हैं बेट विधानसभा की, सबसे बड़ी जीत रही। और मेरी जीत के अंदर हर धर्म का योगदान रहा, हर मजहब का योगदान रहा, हर जाति बिरादरी का रहा, कोई बिरादरी ऐसी नहीं रही। अब मेरे सामने तो हमारे तेली भाई चुनाव लड़े थे बीएसपी से, और फिर भी अल्लाह का नामशूर है कि मैं कहता हूँ कि मुझे 95% से ऊपर मुझे तेली भाइयों का वोट मिला है। इमरान भाई का कहना है हर धर्म का वोट मिला, सिखों का वोट मुझे मिला, सिख भाइयों ने मुझे वोट दिए, हमारे ईसाई हमें ईसाई भाइयों का वोट मिला, मुझे दलित भाइयों का वोट मिला, हिंदू भाइयों का वोट मिला। तो हमारे यहाँ धर्म नहीं है। हमेशा आप काजी जी परिवार के साथ रहे, इमरान भाई का कहना है कि 2024 के चुनाव में जब वो सांसद कर रहे तो आप लोगों ने उनका विरोध किया। देखिए अब इसके ऊपर ये जो मंच पे कह रहे हैं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं, या तो वो हमें को सबूत दें कि जहां हमने मुखालफत करी है, और एक आदमी लाके सामने खड़ा कर दें कि जिसके सामने तुमने किसी को कहा कि तुम इसको चुनाव मत लड़ाइए। दूसरी बात ये इनको आपने तो हराइए। हमारे साथ क्या हुआ, हमने तो कहीं बैठ के नहीं पाया, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग भी है कि आपने हमारे लिए हमारे 2022 के चुनाव में क्या कुछ नहीं किया, जनता जानती है। हमारे प्रोग्राम रखवा कर वहां पे क्या क्या हुआ है ये सबको मालूम है। हवा निकालने की पूरी कोशिश की गई इलेक्शन की, हमने तो कहीं नहीं आपको बताया। और हमारा चुनाव हुआ, चुनाव जैसे ही हमारा ऊपर वालों ने जीत दी, मैं सब क्या इनके यहाँ पर भी शाम को मिठाई का डब्बा और बुके लेकर गया था, शुक्रिया अदा करने के लिए गया था। तो मैं वहां पर भी इनके यहाँ पर गया था। हमने तो कहीं किसी को नहीं बताया ना हमने। ठीक है, वो हो जाता है, राजनीति में थोड़ा बहुत इफेंट चलती रहती है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के आप मतलब आप नाशुक्री वाले काम करें, आसान खामोशी वाली बातें करें, तो वो गलत बात। वो 3 लोगों का नाम लेते हैं, एक्स MP आशु मलिक, आप तीन लोगों ने खुल के करा और सपोर्ट कहते हैं सिर्फ हमें करा शाहनवाज ने। नहीं, आप ये बात सुनिए, चलो वो ठीक है, वो उन्होंने करा है। अगर उनको लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं करा, उसी टाइम क्यों नहीं कहा इलेक्शन के टाइम पर? उन्होंने इलेक्शन के बाद उनको मालूम हुआ। मेरे वालिद बीमार थे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ठीक है, वो उनकी तबीयत खराब थी, ईद का टाइम चल रहा था, घर के ऊपर मेहमानदारी हो रही थी, इधर वालिद साहब की तबीयत खराब, उसके बावजूद भी मैं जिस कपड़ों में मैं था उनके यहाँ पे मैं ताजपुरे का रात को प्रोग्राम कर आया, जबकि घर के ऊपर मेहमान थे, डैडी की तबीयत खराब थी। सब लोगों ने कहा कि ईद का टाइम चल रहा है और आप डैडी को देखने के लिए आए, आप घर पर नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, चुनाव का टाइम है। मैं ताजपुरे प्रोग्राम रात में कर आया। इनके हर जगह जहां जहां के प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। ये सिर्फ इसलिए बातें कर रहे हैं कि ये मेरे सामने चुनाव लड़वा कर मुझे हरवाने के लिए सिर्फ इनको भागना चाहिए। क्या ऐसा क्या है आपसे? मेरे से नहीं है, वो कोई भी मुसलमान हो, ये तो गलत बात है ना। तो सिर्फ आप ही मुसलमान है कि बाकी कोई दूसरा मुसलमान नहीं रहा है क्या? वो परिवार की, जैसे कि वहां तो उन्होंने कह दिया उसे लड़ाएंगे हम। हाँ, मैंने सुना है कि गंगो के अंदर एक भाई को लड़ा रहे हैं, नकुड़ में शायद भतीजा लड़ रहा है, और शायद सहारनपुर के अंदर यहाँ पर मेरी विधानसभा में उनके दामाद से वादा किया हुआ है उन्होंने, और शायद शहर के अंदर देहात के अंदर किसी वो शाहनवाज आप बता रहे हैं उनका किया है। सब टिकट उन्होंने बांटे हुए हैं। मेयर में शायद हमारी भाभी लड़ रही है, MP हमारे शायद खुद है ही, तो पूरा का पूरा घर माशाल्लाह सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब पूरे परिवार को राजनीति करनी है और कोई मुसलमान नहीं करेगा राजनीति? अब भाई हम तो उनको अपना परिवार मानते थे, ठीक है, हमने तो हमेशा उनका साथ दिया। आपने बिरादरी की बात की, मैंने बिरादरी बता दी, हमने कभी पठानों को वोट नहीं दिया। कोई साबित कर दे कि हमने कभी इनके अलावा किसी को वोट दिया हो। हम हमेशा इन लोगों के साथ रहे, और आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस तरह की बातें भवंडर बनाया जा रहा है, वो आपके सामने। राजनीति में करने के बाद आपको क्या ऐसे अनुभव हुए, क्या आपके साथ घटनाएं घटी, क्या अच्छा हुआ, कुछ उसका अनुभव बताइए। देखिए राजनीति में हमारे साथ तो जो हुआ, लेकिन ये एक बड़ा सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइस ये हमारे से बढ़ के हमारी फैमिली, हमारे चाहने वाले, हमारे यार दोस्त रिश्तेदार, उनके लिए बड़ा है। ये राजनीति ऐसी चीज है कि अब ये शौक तो मेरा अपना है, लेकिन इसके अंदर कोई नेता हो, आप अगर नेता हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो जनता को खुश रखना बहुत बड़ा काम है। आप सबकी जो नीड्स है, डिजायर्स हैं, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप MLA बन जाते हैं, आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप सबको खुश कर सकें। कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन खुश नहीं कर सकते। ना तो आपके साथ आपकी जनता खुश, ना आपके यार दोस्त खुश कि यार बड़ा आदमी बन गया, टाइम नहीं देता, ना आपकी फैमिली खुश कि भाई आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप मिलते ही नहीं है, और ना पेरेंट्स खुश कि भाई आप हमेशा तो बाहर रहते हो, घर में टिकते ही नहीं। अब ये सब चीजें हैं, इतना आसान काम नहीं है राजनीति बड़ा टफ जॉब है। अब सेक्रीफाइस की बात अगर आप कर रहे हैं, तो भाई पेरेंट्स से, फैमिली से बड़ा कौन सेक्रीफाइस करता है? अब मैं अपनी बात ले लूं, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। भाई आप ये समझ लीजिए कि मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, उनको खुद ही पढ़ा रही है, खुद देख रही है, बहुत मुश्किल से पब्लिक को, फैमिली को हैंडल करना पड़ता है, तो ये बहुत टफ जॉब है, इतना आसान नहीं। अब 2027 में क्या एजेंडा रहेगा आपका? 27 के अंदर यही है, पब्लिक के बीच में भी आपके सामने भी है, अभी 4-5 गांव घूम कर आ रहे हैं,
आपके बाद फिर 3-4 गांव जाना है। तो पब्लिक के कौन बीच सा में- मुद्दा लेके जाएंगे आप public? देखिए पब्लिक को पता ही है। आप समझ लीजिए कि आज रोजगार का मुद्दा देख लें, आप महंगाई का मुद्दा देख लें, आप कानून व्यवस्था का माहौल देख लें, आप बिजली वालों की आप दादागिरी देख लें, आप सड़कों के ऊपर आप हालात देख लें, क्या हालात है सड़कों के। सारी की सारी सड़कें भी उसंड से लेकर और आपका ये क्या नाम है, ये सैफन उसंड और कलसिया वाला मार्ग है, इसकी दुनिया भर की लड़ाई हो चुकी है। इसके बारे में विधानसभा में बात उठा तो चुकी है। 4 लाइन बन रहा है शाकुंभल वो वाली ये तो शाकुंभल 4 लेन नहीं, शाकुंभल 3 लेन बनाया। अच्छा। उसको 4 लेन होना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, इस रोड को जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ, सैफन वाला और कलसिया वाला, इसकी विधानसभा में मांग उठा चुके। ये बजट पास हो चुका, लेकिन आज तक काम स्टार्ट होकर नहीं दिया। रोड उद्घाटन हो जाते हैं, काम चालू नहीं होता। अब ये आपका छोटलपुर से लेकर और आपका कलसिया वाला मार्ग है, ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि हमारा सहारनपुर, हमारी जो विधानसभा भेंट है, ये 4 प्रदेशों से घिरी हुई है। हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी, तो यह 4 प्रदेशों का रश है। अब वहां पे उसको अपने 4 लेन के लिए हम लोगों ने मांग उठाई, 3 लेन उसको बनाया जा रहा है, और वो 3 लेन में लग रहा था कि वो 3 लेन कोई सक्सेस वहां पे कामयाब हो सकेगी। और ये हमारा जो रोड है, इसको 4 लेन की जगह इसको 6 लेन होना चाहिए। इसकी मैंने मांग उठाई थी चौड़ीकरण की। पूरे चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए, अगर जब चाइना झगड़ा होता है, मिलिट्री के पास अपने हैवी व्हीकल्स को ले जाने कोई दूसरा मार्ग नहीं है इस रोड के अलावा। आप बताएं कि इस रोड से अगर चाइना जब से आंख दिखा देता है, कैसे जाएंगे लेकर अपने हैवी व्हीकल्स को लेके, कैसे अपने टैंक को लेके, कैसे अपने जो उनके चलिए, सुरक्षा का बड़ा मामला है, बड़ा उसको मामला है, रोक उनको कर लेके उसको उसको सरकार सिस्टम को होना करना चाहिए। पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि इस सरकार में, जैसे आज योगी जी और मोदी जी की सरकार है, इन्होंने सड़कों पे बहुत काम किया है। चारों तरफ सड़कें बनी हुई है, काफी नेटवर्क देखिए, बना है। गडकरी जी की हम तारीफ कर सकते हैं। अच्छा, गडकरी जी जो नेशनल हाईवे है उसकी हम तारीफ करते हैं। वो सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, वो तारीफ के लायक है। और जिस तरह से उन्होंने वहां पे काम करा है, तो उसमें चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो सब उनकी तारीफ करते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छे योगी सरकार की कोई नीति पसंद हो आपको? देखिए, आपके सामने है नीति, जो भी कुछ भी है। आप देखिए हालात क्या हो रहे हैं। अभी मेरठ वाला कांड देखिए, मेरठ में कितना बड़ा हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा है। देखिए, एक दिन दहाड़े एक औरत का ऐसे मर्डर हो जाना और इस तरह होना, तो ये सब चीजें सब आपके सामने है। साहब, महंगाई देखिए कहां से कहां पहुंच चुकी है। आज हमारे रुपए की कीमत देखिए कहां पहुंच गई, डॉलर कहां पहुंच गया, सोने का रेट कहां पहुंच गया। आज पेट्रोल का देख ले, डीजल का रेट देख लीजिए, गैस का रेट देख लीजिए। आप रोजगार देख लें, कितनों को रोजगार दिया जा रहा है। कितने आपके, मुझे बताइए कि हमारे आस पड़ोस के लोगों के पास जो रहने वाले बाहर बैठे हैं, इतने आदमी बैठे हैं, किसी से पूछिए कि किसी के परिवार में किसी को रोजगार नया कोई मिला हो। प्राइवेटाइजेशन होने का काम हो रहा है। सरकार, आपकी सरकार के ऊपर ये रहा कि जब वो आती है तो उसमें गुंडागर्दी बढ़ जाती है, ये सब हो जाता है। अरे ये और ये क्या हो रहा है भाई, ये जो हो रहा है सब क्या हो रहा है, ये गुंडागर्दी में क्या, मेरठ में क्या हुआ, वही घटना ये है। तो इल्जाम लगाने कुछ भी कह सकते हैं, जबान है, आप इल्जाम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन आज लोग समाजवादी चाह रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाह, अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही, ऊपर वाले को मंजूर हुआ, तो इंशाल्लाह 27 में सरकार आने का काम होगा। चलिए, उमर अली साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा, अपने मुद्दों को रखा, और बताया कि किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, और आपसी जो कंट्रोवर्सी है जो चल रही है, उस पर भी कुछ बच के जवाब दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की मदद करता हूँ और पब्लिक के बीच रहना चाहता हूँ। शैलेश सक्सेना, ब्लैक कॉफी। थैंक यू।